Yes, very good evening to everyone. Conceptual queries first. पहले जो बेसिक क्वेरीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्वेरीज हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं. Let me answer that first. Then we'll move to others. No basic queries. So we'll move to others. Yes, अमन कहिए. सर जैसे हमारी कल बात हो रही थी तो मैं क्वेरीज शुरू करता हूं. इसमें सर जैसे हमने आरएआर सीखा रिसेंटली एंड आरएआर में हमारी डिस्कशन हुई और वहां पे ये बात हुई कि पीसीएस पे मिलेगा या मास्टर हाई पे मिलेगा या कीलो पे मिलेगा जब हम अक्र हुआ आरएआर फिर जस्टिफाइड हुआ एंड उसके बाद लेटर से अगर इनएक्टिव होता है तो हम कहते हैं कि फिर तो और भी अच्छी बात है क्योंकि वो शायद की लो के आसपास भी मिलेगा. एंड अगर इनएक्टिव नहीं होता है सिर्फ जस्टिफाइड होता है तो हम कहते हैं पीसीएस पे तो मिलना चाहिए, पीसीएस पे उठाना चाहिए, मगर पीसीएस से और नीचे टूटेगा तो मास्टर हाई पे जाएगा, मास्टर हाई से और नीचे जाएगा तो कीलो के आसपास जाएगा, तो हम तीनों में से कहीं पे भी उठा सकते हैं. तो मेरा क्वेरी ये है सर कि जब हम खरीदना है पीसीएस पे या मास्टर हाई पे या कीलो पे, ये कैसे पता लगेगा कि ये बेस्ट जगह है उठाने के लिए? क्या वहां पे हम डार्क ग्रीन लेडर देखें तो खरीद लें या कोई और इंडिकेशन देखनी है हमें? Very good question. Whenever it is declining, particularly nearer to master support or nearer to the kilo in particular, and from there, any stop and used to buy above WDP. हाँ जी. ले लो, it will become reactive, and reactive होके it will give 5% also. सर आपने अभी एक मास्टर सपोर्ट बोला, ऐसा क्यों बोला? अभी तो हम कीलो और मास्टर हाई उसकी बात कर रहे हैं ना, मास्टर सपोर्ट वैसे ही निकल गया ना. कीलो मैंने कहा कीलो. अगर मास्टर सपोर्ट कहा है तो स्लिप ऑफ टंग है. कीलो के पास मिलता हो और वहां से अगर एक स्टॉप एंड यूज टू बाई दैट टू अबव डब्ल्यूडीपी अकर्स हम ले लें तो इट विल ट्रेड द मास्टर हाई आल्सो ऑन हायर साइड, विल बिकम रिएक्टिव एंड गिव अनदर 5%. अच्छा, एंड सर अगर लेटर से मास्टर हाई के आसपास ही, मतलब आपका एक तो मैं यहाँ से कंक्लूजन ये बना रहा हूँ, अगर कीलो के आसपास स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय नहीं होता, मगर लेटर से आपका कहना वाला कि लेडर ना भी बनी हो, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ तो खरीद लो, चाहे लेडर ग्रीन लेडर ना बनी हो. यस. ओके, एंड मास्टर हाई पे भी हम स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय की फ्रेश सपोर्ट इन आर सेकंड वे है फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP closes with PCS, and stop and use to sell should not have occurred. That is also a very good buy. There we can say that किलो तक का जो करेक्शन था वो हो गया, अब उसको करेक्ट नहीं होना है. समझ गया, यानी कि डार्क ग्रीन लेडर बन जाए या स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो जाए, आइदर विच वेज वो कंफर्म कर देता है. डार्क ग्रीन तो एकदम 100% कंफर्मेशन हो गया, बट ये स्टॉप एंड यूज टू बाई है वो अर्ली इंडिकेशन है. फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस, शायद लेडर नहीं भी बनी हो तो भी अर्ली इंडिकेशन है. फिर लेडर बनने के बाद में तो चलता ही जाएगा. समझ गया, तो जो आप समझ गया, तो हम 3 वे मान सकते हैं, क्योंकि अगर यानी कि जो डायरेक्टर पैटर्न हुआ वो ग्रीन हो जाए, क्योंकि उसी में वो ग्रीन होएगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, अलोंग विद बीडीपी भी हो जाएगा, साथ में पीसीएस से क्लोज भी हो जाएगा, और जो हमारी कंडीशन है बराबर फ्लेक्स सपोर्ट इन आरसी भी हो जाएगा. एंड दूसरा कंडीशन ये हो गया कि हम स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो जाए तो भी हम कर सकते हैं अबव डब्ल्यूडीपी. यस. और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर तो मतलब ग्रीन डायरेक्टर पैटर्न हो और उसका डार्क ग्रीन लेडर बन जाए फिर तो कंफर्म ही होगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई, एंड जो कि वो लेटर होएगा, वो बाद में ही होएगा. बराबर जी. मैं नेक्स्ट क्वेरी करूं या आप कुछ दिखाना चाह रहे थे सर? नहीं, कुछ दिखाना नहीं चाह रहा था. आई थॉट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन यही बात जो है केस स्टडीज के साथ समझते हैं. जी.
बोलो कौन सी स्क्रिप्ट हूँ? कोई भी सर, HDFC लाइफ ले लीजिए, HDFC ले लीजिए, कोई भी, एनीथिंग। Here it is Gold सीरीज एक किलो दिख गया है then क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है तो उनको केस स्टडीज के साथ समझाएंगे तो ही उनको समझ में आएगा। Here गोल्ड सीरीज जस्टिफाइड है, इनएक्टिव है। हाँ What जी, was the kilo 1792 and what is the master high 1854। तो इनएक्टिव हुआ मतलब 1854 के नीचे तो चला ही गया, राइट। लोअर साइड, या यहाँ 182 तक आकर मास्टर इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, उसके बाद में हमको अलर्ट हो जाना है कि तीन में से कोई भी एक अकरेंस हुआ, स्टॉप एंड टू बाई अबोव डब्ल्यूडीपी और डायरेक्ट अपडेट ग्रीन हो जाए विद दिस 4 कंडीशंस या फिर लेटर बन जाए तो हम ले लेंगे। एंड वी गो थ्रू हियर स्टॉप एंड टू बाई सेल की कॉलम भी है। इनएक्टिव 1828 1828 1840 एंड यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाई अबोव डब्ल्यूडीपी हो गया एंड साथ साथ में रिएक्टिव भी हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो रिएक्टिव भी हुआ, स्टॉप एंड टू बाई अबोव डब्ल्यूडीपी भी हुआ, बेस्ट बाय हो गया और फॉलो आने वाले अकरेंस में लेडर भी बन गई। हाँ जी, कंफर्म भी हो गया फिर तो। कंफर्म भी हो गया, 5% भी हो गया। फिर एक और ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई हुई तो फिर यहाँ हाँ पे जी, पीसीएस और पीसीसी भी नोट कर लो। हाँ जी, 1911 के पास मिलेगा, हाँ 1873 जी, के ऊपर तो अच्छा ही है, लो डब्ल्यूडीपी एंड हाँ पीसीएस तो बाइंग ही करना है। और जैसे ही ये 1904 1901 18 1895 1882 हर बार ये डब्ल्यूडीपी के पास मिल रहा है। यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हुआ तो दिस आल्सो सजेस्टेड कि आप उसको 1873 के नीचे ट्रेड नहीं करना है, हाँ जी, राइट। बट बढ़ेगा कब? प्राइसेस विल, ये एक सेंटेंस हमेशा दिमाग में रखना है, प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर when 1942.05 trades on higher side, it will हाँ stop जी, rising and start falling only when it trades below 1873.60। this is one thing and एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करनी होगी कि 1873 के आसपास मिलेगा, या तो लो के पास मिलेगा या पीसीएस के पास मिलेगा, बट इट विल रिट्रेस। एंड थर्ड बिलीफ सिस्टम ये रखनी कि आगे पीछे ये 1942.05 हायर से ट्रेड कर लेगा और 5% देगा। तो विल सी हाँ जी, 1904 1901 1895 1882 1942 ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। यहाँ पे फिर से ग्लोबल सीरीज इनएक्टिव हो गई, मास्टर है लोअर से ट्रेड कर लिया, बट इसका जो किलो है 1828 इसके ऊपर है, तब तक ये बाइंग में है एंड 1942 आ रहा है बट 1942 इज नॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो हाँ हम जी, एक्टिव शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि एक्टिव शिक्षा 50-100 ट्रेड को करो कम से कम एंड कंसिस्टेंटली उसको करते ही रहो, भले लो प्रोफाइल में करो बट करो। तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि 1942 इज नॉट विलिंग टू ट्रेड। और और वैसे भी बेसिस पे आपने बताया कि वो पीसीसीबी के आसपास आके स्क्वायर ऑफ करना ही है। हाँ एक बार स्क्वायर ऑफ करना है और वो पीसीसीबी ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा, हाँ जी, क्योंकि ये जो बाइंग कर रहे हैं लो के पास पीसीडीएस के पास, वो अस्यूम करके कर रहे हैं कि 1942 ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा। ये हमारा हाँ जी, एक्सपीरियंस से हम कर रहे हैं। अगर इस आरएआर की सिस्टम जो है एकदम सिस्टमेटिकली करे विद 100% डिसिप्लिन के साथ, तो यही कहता है कि भाई 1942 के ट्रेड करे तो ही बाइंग करो। बट सिंस हाँ वी जी, नो दैट प्राइसेस विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर ओनली बिलो 1873, तो जहाँ जितना नीचे मिलता है वहाँ 1873 से हम थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं एंड 1942 ट्रेड्स ऑन हायर साइड विल होल्ड इट।
तो यहाँ पे 1942 ट्रेड नहीं कर रहा है और वहां से रिवर्स हो रहा है, तो ये खत्म हो गया, ये छोड़ दो। एक और, ये लाइट ग्रीन वगैरह हम नहीं करते हैं, डार्क ग्रीन ही करेंगे। लाइट ग्रीन हमें आल्सो वर्क। सीक्वेंशियल बाइंग चाहिए होता है, हमें सीक्वेंशियल बाइंग चाहिए होती है। यस, एंड हियर सीक्वेंशियल बाइंग फिर से हमको मिली है, तो इसका मास्टर है और किलो लिख के रख लिया, 1936 1865, 1936 1865। इसके ऊपर 1835 के ऊपर जहां जहां हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है करना ही है, बट हियर गुड इज जस्टिफाइड। तो यहाँ हम कहेंगे 19 प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग and start falling only below 1920 and will continue to rise further above 1986.35। एंड यहाँ पे 1986.35 आया बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, so now prices will continue to rise further only above 2011 or else it will be available nearer to 1920 and 2011 ट्रेड नहीं कर पा रहा है, then stop and use to sell, we'll say prices will continue to rise further only about 2031, otherwise it will be available at 1920 or 1949। ये क्यों यहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा था? क्योंकि बिना रिट्रेस किए, बिना पीसीएस से कम मिले, नहीं पीसीएस तो आया था यहाँ पे 13 जुलाई को, बट स्टिल इट इज नॉट एबल टू गो अप, तो नीचे मिल रहा है और यहाँ पे हम ले सकते हैं, प्रोजेक्टिंग कि 2031 तो हायर से ट्रेड कर लेगा। बट सर अब जैसे यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैसे नहीं लेना चाहिए जब तक स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ना आ जाए, या मतलब वो प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे फिर रिस्क है, मतलब अगर हम ये लेते हैं और पता लगा और नीचे चला गया तो वो जो इनएक्टिव होकर जब किलो के पास मिलता है ना, वहां पे हमको इतना केयरफुल रहना है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हो तो ले। अच्छा, दैट इज गुड अबाउट सीरीज इनएक्टिव होकर when it is correcting nearer to kilo, there we have to take care that stop and use to buy है तो ही करो, या तो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी है तो ही करो, राइट। वो आप कह रहे हैं, अगर वो भी हम करें तो यहाँ पे ये तीन बात तो हमेशा ही एकदम सेफ है। जैसे यहाँ पे लीडर आ गई तो अब ये सेफ हो गया 1980 में। हाँ जी, हियर वी कैन सी दैट 2031 तो फर्स्ट जर्नी है ही है, एंड लीडर आके बढ़ रहा है तो 2031 आल्सो विल बी ट्रेडेड ऑन हायर साइड, देन फॉलो हाँ बाइंग जी, आ जाएगी एंड 2031 इट हैज कम एंड मे बी इट इज ट्रेडेड आल्सो हियर। लेकिन ये ट्रेड करते वापस एक नया गुड सीरीज जस्टिफाई अकर हुआ। तो पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल ही, बेसिक डिसिप्लिन यही है कि जब भी कोई बाइंग का अकरेंस अकर होता है, एक बार पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे एंड वंस अगेन विल वेट कि उसका पीसीसीपी हायर से ट्रेड करे, देन ओनली प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, अदरवाइज इट विल बी अवेलेबल एट 1994। और यहाँ और इसी गुड सीरीज जस्टिफाई होती है ना, एक नया ट्रेलिंग किलो मिल जाएगा 1957। 1957 के ऊपर है तब तक वो किलो के ऊपर, यहाँ हियर इट हैज बिकम इनएक्टिव, और इनएक्टिव होते ही 1957 आ रहा है। लेट अस सी 1957 इज ट्रेडेड लोअर साइड और नॉट, तो जरूरत भी नहीं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है किलो ट्रेडेड, बट हाँ फिर भी जी, हम समझ के करते हैं कि 1957 जो है पार में से लोअर ओपन होके फ्रेश रेजिस्टेंस वगैरह देके ट्रेड कर लिया, तो यहाँ पे किलो तक आया, तो उसके बाद में बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, न स्टॉप टू बाई अकर हुआ, न हाँ फ्रेश जी, सपोर्ट इन आरसी दिया, न कोई लेडर बनी, तो सीधा किलो ट्रेड ही कर दिया, इनएक्टिव होकर रिएक्टिव नहीं हुआ, फिर इसको हम छोड़ ही देंगे। इसमें भी एक फर्दर ट्रेड्स मिल सकते हैं, बट देन मोर एक्सपर्टाइज फॉर एवरीवन। इस तरह से करना है बस। जस्ट इन फ्यू एग्जांपल्स, कहीं कोई क्वेरी हो तो हम वापस क्वेरी के साथ डिस्कस करें, ठीक है ना? तो यानी कि मैं यहाँ पे सर दो कंफ्यूजन कर देता हूँ कि अगर तो इनएक्टिव होता है तो उसमें आइदर वन ऑफ द थ्री सिचुएशन बन जाए, पहला बन जाए स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हो जाए तो खरीदेंगे, दूसरा बन जाए जिसमें फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिल जाए अलॉन्ग विद बीडीपी मिल जाए, क्लोजेस विद पीसीएस हो जाए,
एंड तीसरा, अगर लेडर बन जाए फिर तो कंफर्म हो जाए, हालांकि लेडर थोड़ी बाद में बनेगा, बट लेडर बन जाए तो कंफर्म हो गया। ये इनएक्टिव के केस में हो गया 3 सिनेरियोस टू बाय। एंड अगर अक्रंस के बाद जस्टिफाइड चल रहा है और इनएक्टिव वगैरह नहीं हुआ, तो फिर हमें पीसीएस और डब्ल्यूडीपी और लो, विच एवर इज लोएस्ट, उसके आसपास वो मिलेगा, तब हमें खरीद लेना चाहिए, इवन इफ लेडर ना बने, इवन इफ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी ना मिले, इवन इफ, हालांकि आपने एक बात कही थी कि अपर बैंड ट्रेड कर ले तो आप खरीद सकते हैं, तो आई थिंक वो वही बात होगी, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी का मतलब ही हुआ वो भी, जो आपने एक बार कहा था जस्टिफाइड केस में। तो यानी कि फिर मैं उसको री फर्निश कर रहा हूँ कि अगर अकरेंस होके जस्टिफाइड हो जाए तो फ्रेश सपोर्ट एंड आरसी वगैरह मिल जाए तो ही खरीदें, नहीं तो ना ही खरीदें, बेटर रहेगा, क्योंकि जब पीसीसी भी ट्रेड हो जाएगा ऑन हायर साइड तभी खरीदें और 5% लेके बाहर निकल जाए। बराबर बराबर। लेकिन हम इतना स्टडी कर रहे हैं और इतने केस स्टडीज के साथ डीपली स्टडी कर रहे हैं, आप जैसे जैसे आप क्वेरी पूछते हो तो समझ में आ रहा है कि जो भी आ रहा है समझाया गया है उसको आप बार बार सुन रहे हो, अपनी नोट्स बना रहे हो, एंड देन यू आर कमिंग अप द क्वेरीज। तो हम इस तरह से अगर अर्ली बाइंग करना सीखेंगे ना, तो आरएआर की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है फॉर हाँ पोजिशनल जी, ट्रेडिंग एंड पैसिव ट्रेडिंग, उसके और भी काफी कुछ सिनारियोज है। ये जो 3 सिनारियो है वो सिर्फ 5% के लिए है हाँ और जी, हाँ ट्रेडिंग जी, पर्पस के लिए है। लेकिन हाँ जी, आरआर कैन बी यूज्ड इवन फॉर कंटिन्यू टू होल्ड द पोजीशंस, एंड उसमें और भी काफी जो हम कंप्यूटराइज नहीं कर सकते हैं, रेडीमेड ट्रेड सेटअप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आरआर की टोटल जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये हम समझ समझ के करें तो वी कैन जनरेट इवन मोर नंबर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑन आवर ओन। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ मेरे को मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे यहीं पे बात करें हम, ये करना नहीं है आपको, बट मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ आरएआर, जहाँ पे मैं हाँ बहुत जी, कम लोगों को लेके जा पाया हूँ, सब लोग नहीं कर पाए हो। जैसे हियर 1957 किलो was traded, नो जस्ट कहाँ थे हम, हियर, यहाँ पे हम सोच रहे थे कि किलो तक आ गया हाँ जी, और यहाँ से स्टॉप एंड टू बाई हो जाए तो मैं बाई कर लूंगा, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी हो जाए, क्लोज हो जाए तो मैं बाई कर लूंगा, या जब लीडर बन जाए तो बाई कर लूंगा। ऐसा हम 1 अगस्त को सोच रहे होंगे, हाँ जी, 2 अगस्त को भी यही सोच रहे होंगे, हाँ लेकिन जी, हुआ क्या कि वैसा हुआ ही नहीं। हुआ इट ही हैज नहीं, नॉट नथिंग, करेक्ट, नथिंग आउट ऑफ दिस थ्री हैज हैपेंड। इंस्टेड ये सेटअप बन गया, वीक बिलो सीरीज अकरेंस मिस हो गया और किलो ट्रेड हो गया। हाँ जी, अब इसमें बहुत बड़ा समझ का सेटअप है, फ्रेम ट्रेड सेटअप नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी समझ है कि ऐसा जब होता है वीक बिलो सीरीज अकर मिस भी लिखा हुआ आ जाए और किलो ट्रेड भी हो जाए, मतलब यहाँ से जो इसका मास्टर है ही है 1982, हाँ जी। ये इसको ट्रेड नहीं करना है अभी आने वाले मास्टर दिनों हाई में। ऊपर है सर, ये मास्टर मास्टर हाई है 2025। हाँ 2025 मास्टर है, इसको ट्रेड नहीं करना है और इसको बहुत ओके, टूटना है, और बहुत टूटना है, और कहाँ तक टूटना है ऑल दैट ऑल्सो कैन बी नोन। और जहां से गुड वो सीरीज जस्टिफाई होके ये बढ़ना चालू हुआ था, और उसका जो फर्स्ट जहां से जर्नी शुरू हुई थी उसी का अगर WDP 1920 भी ट्रेड कर लिया किलो के साथ में सब कुछ, अगर वो ट्रेड कर लेता है 1920 ऑल्सो, तो फिर गया ही गया। तो एक बार ही वो रिट्रेस हुआ 1999 तक, और यहीं तक क्यों हुआ दिस ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। और फिर यहाँ से कैसे टूटा 1881 तक कैसे आया ये भी हम समझ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन फील्ड सेटअप। ओके, धीरे धीरे मतलब टूटने के पहले ये पूरी जमीन जो है ये समझ सकते हैं। मैं इसको फ्रेम करके नहीं दे सकता हूँ, जैसे गुड वो सीरीज जस्टिफाई फ्रेम करके दे दिया, रिएक्टिव फ्रेम करके दे दिया, इनएक्टिव फ्रेम करके दे दिया, सिंगल क्लिक में अवेलेबल दे दिया। तो जी अब हम अभी इंसिस्ट कर रहे हैं कि सिंगल क्लिक वाला ही दो, बट जब आप इतना डीप में स्टडी कर रहे हैं इसके लिए मैं थोड़ा और 2 लाइन ज्यादा बोल देता हूँ कि दिस ऑल्सो, ये सब अपॉर्चुनिटी भी हमको लेनी है, और 3 बार अपने को अपॉर्चुनिटी दिया है उसने।
और तीनों बार ये अपॉर्चुनिटी हम ले सकते थे, 1999, 1954, 1971, 1965, 1928, हर बार प्रॉफिट हो गया, 1600 हो गया। दिस इज कॉल्ड यू नो सेलिंग का व्यू होल्ड करके पकड़ के रखो। इसमें बस प्रॉब्लम एक है कि एक दो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं छोटे छोटे, बट इन स्पाइट ऑफ स्टॉप लॉस गेटिंग ट्रिगर्ड वी शुड हैव करेज टू रीइनिशिएट द ट्रेड अगेन, क्योंकि व्यू जो सेलिंग का है वो इंटैक्ट है, बाइंग का व्यू जो है वो इंटैक्ट है। अभी हम जो ट्रेड दे रहे हैं ऐसा है, उसमें दो प्लस पॉइंट है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस जो है बहुत कम हो गए, और जैसे ही पीसीसीपी ट्रेड किए 5% मिल जाएगा, तो अगला जो है वो आरएआर को पकड़ के रखेगा। लेकिन ये जो दूसरी स्ट्रेटेजी जो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी जर्नी मिल सकती है, नॉट 5%, बट उस एचडीएफसी की जो पूरी चाल है, 5% की भी हो सकती है, 20% की भी हो सकती है, 40% की भी हो सकती है, विच वी डोंट नो, आई ऑल्सो डोंट नो, बट उसकी जो पूरी चाल जो है वो हम खा सकते हैं, पूरी चाल में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट उस पूरी चाल में पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ी और समझ डेवलप करनी है, और उसमें माइनस पॉइंट ये है ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक दो स्टॉप लॉस भी है ना ट्रिगर हो जावे तो भी सेलिंग का व्यू या बाइंग का व्यू जो भी है उसको होल्ड करके उसको फिर से रीइनिशिएट करना है, फिर से रीइनिशिएट करना है, तो जाके हम है ना पूरी जर्नी ले सकते हैं। बट ट्रेडर का ऐसा होता है ना कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही है ना, वो उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा ट्रेडर का माइंडसेट होता है। तो हम इतना फाइन ट्यून कर करके दे रहे हैं कि स्टॉप लॉस जो है बहुत कम ट्रिगर हो और टारगेट जो है वो आ जावे। दैट्स व्हाई वी हैव फॉर्मुलेटेड लाइक दिस। बट उसमें भी प्रॉब्लम उनको ये है कि पूरी चाल नहीं खा सकते हैं, चाल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे यही वैसे भी आरएआर जब से आपने शुरुआत करा था वैसे भी जब आपने शुरुआत करा था आरएआर समझाने का, तो आपने बोला भी था कि आरएआर का पर्पस ये है कि उन स्क्रिप्ट्स को पकड़ के रखो जब भी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी उसको करना है। तो यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब वाइसा वर्सा भी देखें, अगर गुड अबव सीरीज मिस्ड हो, यानी कि वो दोबारा नीचे की तरफ आएगा और उसको ऊपर की तरफ जाना ही जाना है, तो यानी कि हम पूरा बाइंग वाली चाल भी खा सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब हुआ? नहीं नहीं, मैं नहीं सिखा रहा हूँ वो, मैंने बस अच्छा, कह दिया। मैं कहने का मतलब ये था कि देर इज समथिंग मोर ऑल्सो बियॉन्ड दिस वेयर वी कैन पार्टिसिपेट इनटू होल जर्नी, जी, एंड दैट उसके लिए भी आप तैयार रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। तो पहले जस्टिफाइड इनएक्टिव रिएक्टिव 25-50 ट्रेड हमने कर लिए, तो आपके थ्रू मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ कि जस्ट डोंट स्टिक टू जस्टिफाइड इनएक्टिव एंड रिएक्टिव अलोन। जिन लोगों को इंटरेस्ट है कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ये देखो मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी आरएआर है या रिवर्सल बाइसेल है या स्नैक्स एंड लेडर्स है या इसके अलावा भी हमारे पास और 10-12 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है। There is two way to adopt it. One is scenario and one is adopting the whole trading strategy itself. अभी हम जो कर रहे हैं ना 5% 5% 5% बोल के, we are just pushing शिक्षा participants to trade the scenarios alone. वो सिनारियोस ट्रेड करते 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 उनको समझ में आएगा ना कि मैंने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, अरे यार वो वहां पे किलो समझ लो क्या वहां पे जब वापस वहीं जाए तो यार ये वहीं से बाइंग नहीं आई, तो किलो ट्रेड करते कितना मस्त सेलिंग आ गया, ये कैसे मिले। ये ट्रेड करते करते ख्याल आएगा उन लोगों को कि पूरी चाल कैसे ले। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। ट्रेडिंग सिनेरियोस for 5% is different. Trading strategy itself for taking the whole journey is different. That is the next level. बहुत next level है जो मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं सीख पाए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं सिखा पाया। कोशिश की थी बट नहीं सिखा पाया, बट फिर भी वापस करेंगे, कुछ 10-15-20 लोगों को लेके करेंगे। जी सर, इसी में मैं एड ऑन ये भी करना चाहता हूँ, जहां पे आप ये बोल रहे हैं स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी होगा तो हमने खरीदना है। ऑल्दो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने अभी प्रॉपरली वो सीखा नहीं है, वो भी हम सीखेंगे। हालांकि वो नोट्स हैं उसमें हमने ये भी सीखा है कि जब
38.2 के ऊपर से बाइंग आएगी तो हमें रिट्रेसमेंट की वेट करनी है, और अगर 61.8 या 100% या उसके नीचे जब भी बाइंग आएगी तो हमें स्ट्रेट अवे खरीदना है। वो हमारी बात हुई है, बट आई एम श्योर उसके ऊपर भी हम फर्दर सीखेंगे, समझेंगे, है ना? वो अभी हमने पूरा समझा नहीं था, करेक्ट? वो अभी बात कर लेते हैं। गुड ओवरसीज अकर हुआ, जस्टिफाई हुआ, और मास्टर हाई लोअर साइड ट्रेड करके इनएक्टिव हुआ और किलो तक आया, दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट करेक्शन सेल, दैट इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट ओनली। और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी होता है। तो हम आरएआर की सिनेरियो ट्रेड कर रहे हैं, और ये तो यहाँ हम से सिर्फ ब्लेंड करेंगे, हम सिर्फ ब्लेंड करेंगे। बाइंग कर लेंगे, फिर भले ही टूटना समझ हो तो रिट्रेस होना हो तो हो, because we are buying for this stop and use to buy above WDP, above kilo, it will generate more than 8 to 10%, क्योंकि रिएक्टिव होने के बाद में भी 5% तो और मिलना ही है। तो मैं क्यों रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूं? वो जो हम कहते हैं कि फॉलिंग चल 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो रिट्रेस होने का वेट करो, और नीचे से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो रिट्रेस होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एक दो दिन में जो प्रॉफिट लेके भागना चाहते हैं उनके लिए वो है, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी छोटा ही मिलेगा, तो उनको समझाना जरूरी है कि रिट्रेसमेंट में ही बाई करो। बट तो हियर इसका ऑलरेडी मतलब मैं आपकी वो वाली स्टेटमेंट मान लेता हूं कि हम स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय को सिर्फ ब्लेंड कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर सिर्फ हम स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्ट्रेटेजी उसकी थी, उसमें वो रूल एप्लीकेबल होता है जो हम बाद में सीखेंगे और लेटर ऑन। बट आरएआर में उसको कंबाइन करने के लिए सिर्फ ब्लेंड ले रहे हैं कि हमें सिग्नल मिला और हमने खरीदा, बस। हाँ, बस सिग्नल है वो। एक्चुअली आरएआर गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड डार्क ग्रीन होके चल रहा हो, मस्त बाइंग चल रहा हो, गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई होके उसका एक पीसीसी भी ट्रेड कर लिया हो, बराबर है। और उसके बाद जब भी किलो के पास आता है ना, ये फोर्थ स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ कि अडोप्ट नहीं करना है, लेकिन ऑब्जर्व करना है, फिर सबका टेम्परामेंट के ऊपर है। पॉइंट नंबर 1, गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड एंड पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय हायर साइड इज ट्रेडेड, एंड सडनली ऐसा कुछ हुआ कि बाजार टूट के किलो के पास आ गया, और हमको मालूम है कि ये किलो के पास मिल रहा है क्योंकि इनएक्टिव में सब फिल्टर होके आ जाता है, तो किलो के पास ही ले लो ना। किलो स्टॉप लॉस, क्यों स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूटीपी सिग्नल का वेट करना है? क्यों फ्रेश सपोर्ट इन आरसी पीसीसीबी को पकड़ के आया था। हाँ, ऑलरेडी वो गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड है, पीसीसी भी ट्रेड करके चल रहा है, और फिर वो करेक्शन हो रहा है, मास्टर है लोअर से ट्रेड कर रहा है, किलो के पास आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किलो का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा ना, नो प्रॉब्लम। अगर किलो का स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ तो जहां से बढ़ना बंद हुआ था, फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप प्राइसिंग स्टार्टेड फॉलिंग, वहां तक की उसकी मिनिमम 10% जर्नी होगी, और स्टॉप लॉस होगा 1% 2% का। व्हेन यू से सर किलो का स्टॉप लॉस, वो हमारी वही बात हो रही है ना, फॉलो अप रेजिस्टेंस, करेक्ट? मतलब 2 लेवल्स नीचे, या 2 लेवल्स नीचे। बट अगर ये जो लास्ट वाली स्ट्रेटेजी मैंने कहा अमन, ये अगर हम अडोप्ट करते हैं ना, तो तो बार बार करना, ये कंसिस्टेंट आपने स्टेटमेंट पहले भी दिया था। हाँ जी, कंसिस्टेंसी 10 बार करना है। करना, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ देना। होगा ऐसा कि आप जब पहली बार करोगे ना, उसी समय वो किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस ट्रेड कर लेगा। करेक्ट, वो हमने पिछले बार भी बोला था कि ये 10 बार करना। फिर कुछ भी इनडिसिप्लिन वे में, जो लास्ट स्ट्रेटेजी कही वो इनडिसिप्लिन वे है, हाँ जी, बट एनीथिंग if we are doing in disciplined way also in a disciplined way, and discipline is only one, consistently, so indisciplined way of trading also is allowed, but do हाँ it जी, consistently। लेकिन वो हम यस सर। पुश नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगेन यू नो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, बार बार करते रहो तो हो सर एक जाएगा। लास्ट, यस, हाँ, सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन। लास्ट को ये है कि अगर हम समझिए कि मास्टर हाई या कीलो के आसपास हमने खरीदा है एंड स्टॉप एंड रिवर्स सेल हो जाता है बिलो बीडीपी, तो बट ऑब्वियस हमें स्क्वायर ऑफ तो करना ही है फिर तो, क्योंकि वहां से हमें हिंट मिल रहा है या नहीं? कम अगेन। मतलब मेरे ये जो लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके लास्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि हम अगर हमने मास्टर हाई या कीलो के आसपास खरीदा हो पर वहां पे स्टॉप एंड रिवर्स सेल हो जाए बिलो बीडीपी, तो हमें स्क्वायर ऑफ करना चाहिए क्योंकि स्टॉप एंड रिवर्स सेल हो गया है, या नहीं हमें वेट करना चाहिए? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल अबव बीडीपी हुआ फिर तो हमें होल्ड करना ही है ना, क्योंकि मतलब वो तो यही सिग्नल दे रहा है कि करेक्शन नीचे आएगा और फिर उसके बाद ऊपर ही जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन के 2 सब पार्ट।
उसको अगर समझना हो, इसको अगर ब्लेंड करना हो कि स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी हुआ तो स्क्वायर ऑफ करना कि नहीं, या तो अबो बीडीपी हुआ तो होल्ड करना ही है क्योंकि डब्ल्यूडीपी तक ही करेक्शन होगा, देन नो विल हैव टू ब्लेंड विद रिवर्सल बाय सेल आल्सो। ओके फिर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा जो हम रिवर्सल बाय सेल जब सीखेंगे। और सबका फिर अपना अपना टेम्परामेंट है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ आरएआर और रिवर्सल बाय हाँ सेल जी देख रहा हूँ, हाँ बोला तो ठीक, ना बोला तो कोई स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम ऐसे ही करेंगे कि आरएआर में भी बाइंग है और रिवर्सल बाय सेल में भी टेक ऑफ होके चल रहा है तो ही हम बाइंग करेंगे। बट लेट अस नॉट गो सो मच डीप इनटू दिस, बहुत सिंपल रखते हैं, 2 सेंटेंस में इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक बार गुडोबल सीरीज इनएक्टिव हो गई, उसके बाद में किलो के तक आकर if stop and used to buy above WDP occurs, just simply buy. Fresh support in RC along with BTP and closes with PCS, buy. Otherwise, whenever reactive occurs, please buy. And after reactive occurrence, it will be again PCS तक वो रिट्रेस होगा और reactive का जो PCC भी हायर साइड ट्रेड करेगा तो वहां से हमको है ना 5% और मिलेगा। सर ये जो लास्ट 3 आपने जर्नी बताई है ना, एक बार ये दोबारा बतानी पड़ेगी जर्नी, क्योंकि पहले तो हमने किलो के आसपास स्टॉप एंड टू बाय वो एनी वन ऑफ द 3 सिनेरियोज वो हमने वो खरीदा फॉर अ जर्नी टिल मास्टर हाई, करेक्ट। दूसरा, मास्टर हाई क्रॉस करेगा तो यानी कि रिएक्टिव होएगा तो वहां से 5% और देगा। उसके बाद वाला एक और आपने बताया, वो क्या बताया, वो आवाज नहीं आई। जब भी रिएक्टिव अकर हुआ मतलब एक बाइंग का अकरेंस अकर हुआ, हाँ जी बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। जिस दिन गुडोबल सीरीज रिएक्टिव हुआ, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके देखिएगा कि उसके पीसीएस तक एक बार आता है वो पीसीसीबी ट्रेड करने के पहले, तो ओके वहां पे फिर पीसीएस के पास बाई कर लो और रिएक्टिव का पीसीसीबी जब हायर साइड ट्रेड करेगा तो इट विल ऑफर अनदर 5%। गॉट इट। एंड फिर उसको आपको आपको जो ओरिजिनल पीसीसीबी था उसके आसपास आके फिर स्क्वायर ऑफ करना। यस। ठीक है जी। और एक लास्ट बात जो डिस्कस नहीं करेंगे बट आप समझ जाओ और आप खुद देख लेना, 5% मिलने के बाद में भी वो ट्रिगर द राइज इन प्राइस दैट पीसीसीबी राइट, हाँ जी उस पीसीसीबी तक वापस एक बार आएगा, ओके फिर ले लो, फिर गॉट इट। फिर 5% देगा वो। हाँ जी बोलिए नेक्स्ट क्वेरी। डन सर। वेरी गुड। एनीवन एल्स, कोई क्वेरी है प्लीज ना, क्वेरी है तो पूछ लिया करो। शशांक बोलो। शशांक हेलो बोलो। हेलो यस यस। गुड इवनिंग सर। सर आज मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड लिया था। मैं वो आपसे बस कंफर्म करना चाहता था कि वो मेरा जो ट्रेड है वो सही लिया कि नहीं मैंने। अच्छा टाइम फ्रेम, सर डेली। ट्रेड सेटअप, सर स्टॉप एंड रिवर्स बाय अबव बीडीपी। क्या हो? सर ये 31 दिसंबर को बाय अबव बीडीपी आया था और लोवेस्ट लो था 522 रुपए 80 पैसे का। नेक्स्ट सेकंड लोड होने दो। सॉरी सर। हाँ बोलिए। हाँ सर 31 दिसंबर को बाय अबव बीडीपी आया था आईसीआईसीआई बैंक में और उसका लोएस्ट लो था 522.80। ठीक है। तो एक्चुअली सर मैं कल का भी मैंने वेबिनार अटेंड किया था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था इस ट्रेड में कि सर ये जो मैंने क्या किया, ये 522.80 का मैंने पकड़ा कि नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा।
सो वो आज के चार्ट के हिसाब से 519 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस था। तो मैंने सर आज इसको 524 रुपए 50 पैसे में बाई किया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1980। और मेरा टारगेट है 500, मतलब वही 525 से 5% का मेरा टारगेट है, यानी 550 का। तो सर क्या ये मेरा ट्रेड सही था, या जो मैं सोच रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ इस तरह से अगर करता हूँ तो? ट्रेड सही था, बट जो 5% जो आपने टारगेट प्रोजेक्ट किया, जी। तो जहां से प्रोजेक्ट किया, दैट इज इनकरेक्ट ट्रेडिंग। क्यों? ओके। कि यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, सॉरी, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी अकर हुआ। जी। तो इस स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस क्या था? 540.65। जी सर। बी विद दिस स्टेटमेंट, काश मैं ये समझा दूं तो आप मुझे क्वेरी पूछोगे ना, आई विल कीप आंसरिंग। बट अब आज से हम एक बात नई इंट्रोड्यूस करते हैं वेबिनार में, कि आपको जो भी क्वेरी पूछनी है, जी। बिफोर आस्किंग, आपको इनको ट्रेन करना है अपने आप। तो आप एक काम करो कि 31 दिसंबर की जो क्वेरी है और जो आप मुझे पूछना चाहते हो, बिफोर वेबिनार जी। स्टार्ट्स, आप अपने आप से पूछ लो, एंड फिर मेरे साथ कंफर्म करो कि मैंने ऐसा सोचा सही है। और वो क्वेरी एक ही है, एक ही क्वेरी है। और मैं बार बार, अगर आप मेरे वेबिनार सुनोगे, तो मैं, कुछ सीनियर पार्टिसिपेंट्स ने मुझे कहा कि सर अब मैं वेबिनार अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मुझे है ना समझ में आ गया कि अल्टीमेटली आप सिखाना दो ही बात चाहते हो, एक, ये बाइंग में है कि सेलिंग में है। ओके। बोलो, जवाब दो। और यही आपको रोज सर पूछना है। सर ये बाइंग में है। स्क्रिप्ट बाइंग में है, राइट? इट जी मींस सर। प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। प्राइस आर राइजिंग। वेरी गुड। नाउ टू थिंग्स विल हैपन, it will stop rising and start falling, or ओके। it will continue to rise further. ओके। So when it will stop rising and start falling? इट विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलोइंग बिलो उस दिन का पीसीएस 514.30। ये 31 दिसंबर का पीसीएस, लो, डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस, ओके। उसमें जो लोएस्ट है, जो भी आपने ही कहा, हाँ 522.80। 522। जी सर। हाँ, तो इसको एक स्टेटमेंट में डाल देंगे ना, प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग ओनली व्हेन 522.80 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, ओके। एंड प्राइसेस विल राइज फर्दर व्हेन, आफ्टर इट ट्रेड्स अबव बीडीपी 540.65। ग्रेट, वेरी गुड। अब आप बोलो। अब नाउ क्वेश्चन इज कि मैंने 5% गिना, वो सही गिना? क्योंकि सर पहली जर्नी तो 522 से 540। 540.65 एक हर्डल है। 500, 540.65 एक हर्डल है। हाँ, वो कैसे 5%? फिर हम 550 गिने। जी। Prices will continue to rise further only when 540.65 trades on higher side. तो मैं 522 से 550 का टारगेट 5% कैसे गिनूं? तो सर इसलिए नाउ, एक बार। जी। नाउ ये जो हम, prices will stop rising and start falling below 522.80. Prices जी। will continue to rise further above 540.65. ये दो भाव मिल गए हमको। जी सर। तो बाजार है ना, ये दो भाव के बीच में ही रहेगा, 522.80, 540.65, 522.80, 540.65। और इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये दोनों के बीच में रहेगा 1 2 3 दिन तक। तो ये आपका टारगेट, जब जब बाइंग किया, आपका टारगेट 540.65 के पहले जो भी कोई लेवल आता हो ट्रेडिंग जी। प्लान में, वहां पे जी। स्टोर ऑफ कर लो समझ के। क्योंकि ये जो है ना, प्लीज समझो, ये ट्रेड ही नहीं है। अभी मैंने अमन को भी समझाया कि ये ट्रेड ही नहीं है। की मैं समझ लोग गया हम सर। करते हैं, माई मास्टर हाई तक की जर्नी लेते हैं, वो कोई स्टॉप ट्रेड लॉस थोड़ी है। छोटी है इसलिए बाई कर ले रहे हैं। हम एक्चुअली ट्रेड, रियल ट्रेड occurs when prices continues to rise further above 540.65, एंड यहां से हमको 5% लेना है। आई गॉट इट सर। एक बात और समझाता हूँ,
कि मैं ये 522 से 540 की जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता हूँ, या जी तो की लॉ से मास्टर हाई की जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता हूँ, उसका एक जी साइकोलॉजिकल रीजन भी है। साइकोलॉजिकल रीजन, ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल रीजन, कि आप 522 से 540 तक की आप जर्नी लेते रहोगे ना, हम्म एक दिन तो 2 दिन 3 दिन, या तो कम से कम एक ट्रेड भी ले लिया ना, तो ये आईसीआईसीआई बैंक आपके खाते में आ गया, तो आपके दिमाग में रहेगा कि 540 65 ट्रेड करना है ना, जब ट्रेड करेगा ना तो मुझे 5% लेना है। इससे आप धीरे धीरे अपने आप को मेंटली 1 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को आप प्रिपेयर कर रहे हो कि 540 65 ट्रेड करेगा ना तो 5% मिलेगा, 545 65 ट्रेड करेगा ना तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, 540 65 ट्रेड करेगा ना तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर। इससे एक्चुअल ट्रेड अकर्स व्हेन 540 65 ट्रेड्स ऑन हायर साइड, बट व्हेन, बट मुझे मालूम है ट्रेडर्स है ना, ये जब तक 540 65 हायर साइड ट्रेड करेगा ना तब तो वो आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे ही नहीं। हम्म जब वास्तव में लंच परोसा जाएगा ना, इसलिए शादी ब्याह में क्या होता है कि लंच के पहले है ना कुछ खाना चालू हो जाता है। जी लो सर। जल्दी लो, लोगों को मालूम पड़े कि लंच है, अब लंच शुरू होने हाँ वाला है। यस और नो, लंच यस है सर। ये 522 से 540 बिफोर लंच है। मेन लंच जो है वो तो 540 65 के ऊपर है, इसको सूप बोल दो, स्टार्टर बोल दो, जो भी बोल दो, यहाँ से पांच जी परसेंट सर। नहीं गिनना है। 540 हम्म 65 जब हायर से ट्रेड करेगा तो वहां से 5% गिनना है। अब आपकी एक्सपर्टाइज के ऊपर है कि ये 522 से 540 के बीच में आप कितनी बार ट्रेडिंग कर लेते हो, तो दैट इटसेल्फ विल बी मोर देन 5% बिफोर इट सर्व्स 5%। ओके सर। अच्छा, अब मैं कब तक मुझे 540 65 ट्रेड करेगा, लास्ट क्वेश्चन, एकदम मेन क्वेश्चन एक ही है। अब मैं थोड़ा जी आगे आगे लेके जा रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप नहीं जाओ पाओ तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डिस्कशन में चले जाएंगे। फर्स्ट जी थिंग सर। इज बाइंग, the prices are rising. जी Now, two question you learn to ask: when prices will stop rising and start falling? When 520 to 80 trades on lower side. जी सर। When prices will continue to rise further? When 540.65 trades on higher side. Right? जी Till जी then सर। it will pendulum between these two prices. यस सर। And when prices continues to rise further above 540.65, it will offer 5%. यस सर। Now, ये 3 दिन में मुझे कैसे पता चले कि अब है ना 540 65 ट्रेड कर लेगा, बेटा अब ट्रेडिंग चालू, अब ट्रेडिंग मत कर इन दोनों भाव के बीच में। दिस इज द नेक्स्ट लेवल, कि कब तक मैं ऐसा सोचूं कि ये दोनों भाव के बीच में रहेगा, और कब मुझे पता चले कि अब ट्रेडिंग नहीं करना है, 540 65 ट्रेड कर लेगा और उसका वेट करे, वो कैसे पता चले? सर सर ये तो मतलब थोड़ा कुछ नया लग रहा है सुनने में। नया ही है, बट सिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाईलाइट आज कर रहे हैं। आज फ्रेश सपोर्ट इन आरसी 5 जनवरी को, जी सर। आज 5 जनवरी को फिर सपोर्ट इन आरसी along with BDP, बंद हुआ सर विद closes with पीसीएस। PCS, no stop and यस use सर। to sell. नो सर। This suggests very clearly कल 5, तो कल बस अब ये है ना 522 तक रिट्रेस नहीं होगा, अब सीधा 540 65 हायर से ट्रेड कर लेगा, ओके और शायद कल ही कर लेगा। ओके। जिस जो लास्ट स्टेटमेंट हमने कहा वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो डिक्टेटिंग हो जाएगा, वो अपने को डिक्टेट नहीं करना है, बट वी कैन नो हाउ मार्केट बिहेव्स। नाउ ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी गई, ओके नाउ वी शुड वेट कि भी 540 65 हायर से ट्रेड कर लेगा, एंड वी शुड बिलीव कि कर लेगा। ओके सर। ठीक है ना? 540.65 हायर साइड ट्रेड करेगा तो और 5% का टारगेट रखना है। यस। ओके सर। और उसके पहले ये 5% 7% जो भी मिलता है, दो जी। बातें इसमें, कब तक ट्रेडिंग करना और कब ट्रेडिंग नहीं करना। ये 3 दिन ट्रेडिंग करना था, अब कल से ट्रेडिंग नहीं करना है इसमें। ओके और एक लास्ट बात, कुछ लोग और सुन रहे हैं इसके लिए, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ,
कि बाइंग का ट्रेड है, तो ऐसा नहीं करे कि भाई 540 के स्टॉप लॉस से बेच दिया, 522 में लिया, 540 के स्टॉप लॉस से बेच दिया, 522 में ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जी सर। क्योंकि जिस दिन 540-65 ट्रेड कर लिया और आप शॉर्ट साइड में रहे तो बहुत मुश्किल हो जी जाएगी। उसके बाद में जी सेलिंग सर। पोजीशन काट ही नहीं सकते हो। बाइंग के सेटअप में सिर्फ बाइंग करो, सेलिंग के सेटअप में सिर्फ सेलिंग करो। ये एक बात ध्यान में रखोगे ना, तो दिस इज कॉल्ड बीइंग ऑन राइट साइड ऑफ द मार्केट। यस सर। ठीक है। यस सर। थैंक यू। हाँ प्रदीप, फोन नहीं किया आज आपने? यस सर। हाँ सर, मुझे जब याद आया तो 6 बज गया, तो उसके बाद कॉल नहीं किया। मैं कल करूंगा आपको टीसीएस को लेके। बट today's query is Petronet. Just follow up one from yesterday's discussion. Petronet Delhi. कल के डिस्कशन से अगर कंटिन्यू करना हो तो फोन पे ही कर हाँ। लेते ना प्रदीप। ओके, ठीक है सर। ओके ये ओके बहुत ओके, सिंपल थिंग, वो डिफिकल्ट नहीं करते हैं। ठीक है सर, आई एग्री। टुमारो नो विल टेक अप विद नंबर ऑफ केस स्टडीज, ताकि आपकी ये बात जो है बहुत क्लियर हो जाएगी। यस यस, ठीक है। ओके सर। यस अंश। यस सर। सर ये आईसीआईसीआई बैंक में एक क्वेरी थी सर। ये सर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट में जाके आई जस्ट वांटेड टू चेक कि ये हाउ डू यू फिल्टर स्क्रिप्ट आउट। जो अबाव बीडीपी वाला है ना, आपने नोट्स भेजे हैं, आई ट्राइड गोइंग देयर बट स्टिल आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिपोर्ट से हाउ डू यू फिल्टर स्क्रिप्ट्स आउट। बस ये है ना, फिल्टर नहीं करना पड़े ना, इसके लिए आई एम ऑल्सो वेटिंग कि इसको है ना सिंगल क्लिक में दे दे, ताकि मुझे फिल्टर नहीं करना पड़े। स्टॉक्स डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी, अबो बीडीपी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। सुबह अबो बीडीपी मतलब ये अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग में ही है। ओके एंड उसमें सिर्फ या तो स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन होगा या रिवर्सल बाई होगा। इसके लिए आया एंड नाउ विल सी हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स आर देयर। 35 स्क्रिप्ट्स आर देयर। तो मुझे चाहिए कोई 5 बेस्ट बाई। यस हम यहाँ से अब रिवर्सल बाय सेल के सेटअप में गए एंड टेक ऑफ प्लस एडवांसिंग बोथ किए हमने एंड ओके सर्च, तो ऐसे कुछ कम हो जाएगी। और लॉजिक के साथ करो, मैं रेडीमेड सेटअप दूंगा बट इसके पहले लॉजिक के साथ करो कि टेक ऑफ है और अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल या तो स्टॉप एंड बाई इन एक्शन है या रिवर्सल बाई है, तो और बेस्ट बाई 35 में से बेटर फिल्टर होगी 10 की। अब ये 10 यस में से भी अपने को और बेटर फिल्टर करना है। सर एक मिनट, कैन यू प्लीज गो ऑन दैट। इसमें से अकरेंस डेट का पीरियड क्या है, मतलब मीनिंग क्या है सर? ये आईसीआईसीआई बैंक 31 दिसंबर 2000 में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबो डब्ल्यूडीपी हुआ है। तो यहाँ पे हम अकरेंस डेट वाइज हम फिल्टर करें तो ये हिंदुस्तान लीवर 4 दिसंबर को हुआ था। ओके गॉट इट सर। और ठीक ये है, सो मतलब असम और तो क्यूमिंस कल परसों ही हुआ है। गॉट इट सर, ओके सर। गुड ओके क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। आज ये एफर्ट्स है ना वर्थ हुआ, क्योंकि अकरेंस डेट यहाँ पे लाने के लिए अंश उनको 6-7 दिन लगे। वो मुझे कह रहे थे कि नहीं होगा छोड़ दो, बोला नहीं दो, एंड फाइनली दे अचीव दिस। और आज वो 6-7 दिन जो उन्होंने एफर्ट्स लिए
I want to say कि भी ये worth doing था. हाँ सर, दिस शुड बी वेरी हेल्पफुल. अपने को जो लोएस्ट लो ढूंढना है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वही डेट पे जाके वी कैन सर्च. Yes. ओके सर. सर अगर इसमें भी समझो 10 स्क्रिप्ट्स है, इसमें से भी बेस्ट निकालनी हो तो यू आर सेइंग समथिंग. PCS PCR में जाओ. ओके. एडवांसिंग मतलब लेडर से चल रहा है. ओके. कंप्लीट अराउंड बाय जो प्रीवियस नेक के जितने भी रेजिस्टेंस थे वो भी ट्रेड कर लिए हैं. ऐसा सोच के जैसे मैंने बोला ना वैसे ही सोचना चाहिए ट्रेड करते समय. तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड हो गया, मतलब ये 9 बेस्ट है, ये बेस्ट बाई है. अब यहाँ पे अकरेंस डेट की आपने बात की है तो यहाँ पे फिल्टर करो कि ये 17 जुलाई 2020 में हुआ था लास्ट. तो हाउ इट हैज बिहेव्ड. 17 जुलाई को 5% दिया था क्या? ये 19 अगस्त को जब हुआ तो 5% दिया था क्या? यस इस सर, तरह से अंडरस्टूड. करते करते आप सीधा बाइंग नहीं करना करो. एक बार 5% दे दिया मतलब वो ट्रेड जितना हम सीख रहे हैं अकॉर्डिंगली वो ट्रेड हो गया बस. फिर और नहीं नहीं सर, देगा. सर दिस और देना है अकरेंस और डेट सीखना. बिल्कुल. सर ये स्टडी करने बहुत हेल्पफुल होगा कि ये डेट से बाद में कैसे बिहेव किया था. सो ये 10 स्क्रिप्ट भी एक बार आई विल गो एंड स्टडी तो वील कम टू नो कि हाउ इट बिहेव्ड प्रीवियसली. 10 क्यों? ये आईसीआईसीआई बैंक को ही अगर हमको स्टडी करना हो 2018 से तो यहाँ पे आपके स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम है जहाँ पे ग्रेटर देन बीडीपी लेस देन बीडीपी लिखा हुआ है. हाँ एंड सर. हियर रिवर्सल है. तो यहाँ पे टेक ऑफ है और बाइंग सब लिखा हुआ है. 2018 से ही देख लो कि कितने ट्रेड मिले और कंसिस्टेंटली मैं आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ के रखता और हर ट्रेड में लेता. हाँ तो हाउ बिहेव. सर, एक बार समझो अपने को कोई भी एक ट्रेड फिल्टर कैसे करना है वो दिखाओगे सर इसमें. अगर ये 2018 से देखना है तो हाउ डू वी स्टडी. हाँ कौन तो सा स्टॉप एंड उसके लिए स्पेशल वेबिनार लेते हैं. मैंने आज खाली आपको बता दिया कि इस ठीक तरह है. से हम स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम हमारे पास है. ये आपने मैंने बात क्यों कही क्योंकि आपने कहा कि 10 स्क्रिप्ट को मुझे स्टडी करना है. हाँ सर. मैं कह रहा हूँ 10 स्क्रिप्ट नहीं. बेस्ट वे ऑफ स्टडीइंग इज स्टडी 10 स्क्रिप्ट फ्रॉम 2018. वेबिनार ले लेंगे कि कैसे स्टडी करना चाहिए. ठीक है सर. ओके सर. और वो थैंक यू. के पहले आप इसको एक बार देखना तो आपको समझ में आ ही जाएगा. फिर भी विल हैव हाँ सर. वेबिनार ऑन दिस. हाँ सर, मैं ये आज स्टडी कर लूंगा ऑल दिस 9-10 स्क्रिप्ट्स एंड हाउ दे बिहेव. और यहाँ पे फीडबैक भी देना. हाँ सर. सो वन थिंग इसमें. और एक तो रुको, सिर्फ बाइंग साइड नहीं करना, सेलिंग साइड भी करना. तो ये राइजिंग मार्केट में बाइंग साइड तो सबने 5% दिया होगा. राइजिंग मार्केट में जो उसकी फीलिंग आई है उसमें 5% दिया, दैट मैटर्स अ लॉट. हाँ सर, करेक्ट करेक्ट. बोलो नेक्स्ट. सर इसमें अभी समझो बाइंग साइड है. सो नोट्स में वी हैड मेंशन कि इफ इट हैज ओपन आईसीएफसी तो वी कैन बाय विद द डेली स्टॉप लॉस ऑफ एफसी 100%. तो सर वो आरएमएस से लोअर खुला तो भी एफसी 100% ही होगा. यस. ओके सर. बट अगर लोअर अगर एफसी 100% नीचे ओपन हुआ है हाँ तो नेक्स्ट लिस्टिंग सेल. नो तो 261.8. ओके तो सीधा 261.8. वो करना नहीं है अपने को. एफसी 100% तो की रहो बस है. ठीक है. सो सर कभी भी अगर समझो वो जो स्टॉप लॉस है दैट इज गेटिंग ट्रिगर्ड एट लोअर बैंड, सो शुड वी कंसीडर इट एट लोअर बैंड और टेक इट एट एफसी 100 ओनली. डिजिटल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करना है, हमेशा के लिए करना है. तो पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग का डेली टाइम फ्रेम में लोअर बैंड एफसी 100% ही है. ओके सर. कोई भी बैंक की पोजीशन एक समय ऐसा आना चाहिए कि मेरे पास जितनी भी बैंक की पोजीशन है उसके सामने मैंने एफसी 100% टीवीएलएस के स्टॉप लॉस लिख के रख ली है
और बस स्टॉप लॉस डाल के मैं दूसरा काम करने चले जाऊं। खाली 9:30 को एक बार देखना है कि RMSL लोअर खुला हो 100% के नीचे, तो मेरा स्टॉप 100% का नेक्स्ट लेवल होगा, और या सॉरी ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल होगा। RMSL लोअर ओपन हुआ कोई स्क्रिप्ट, वो भी 100% के नीचे ओपन हुई, जो बहुत रेयर होता है, बट हुआ, तो माय स्टॉप लॉस विल चेंज टू to the next level. So opening potential. ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल इज। नहीं तो FC 100% का स्टॉप लॉस डालो, सो जाओ, कुछ दूसरा काम करो। दैट इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ट्रेडिंग। ठीक है सर, गॉट इट सर। लेकिन वो सब बहुत अच्छे से 50-100 ट्रेड हमने उस स्ट्रेटेजी में कर लिया हो उसके बाद में। पहले जब मैं दुकानदारी जमाता हूँ ना, तो मैं खुद बैठता हूँ। जब एक बार दुकानदारी अच्छे से जम गई, तो FC 100% को बैठा दिया, किसी और आदमी को बैठाते हैं ना कि अब तू संभाल गई। राइट। ठीक है ना, पहले हम खुद संभालेंगे। एक बार संभल गई, हमको समझ में आ गया, टेम्परामेंट बन गया, तो FC 100% अपना असिस्टेंट है, उसको बैठा दो, वो करता रहेगा, संभालता रहेगा। ठीक है सर, गॉट इट। और सवेरे 10 मिनट पूछ लो क्या हालचाल है, उसके ऊपर छोड़ मत दो, फिर मत देखो, दिन भर चलेगा। हाँ यही बोलो। Hello. So, Yes, good evening. So, I have a small query in Nifty 50 weekly regarding FRAR and FR. So, Nifty opened RMSL higher in weekly and maximum retraced, and today it traded the climbing buy. So, sir, is this FRAR? लेकिन देखो, एक मिनट, क्लाइंबिंग पे ट्रेड किया ना जी, 1.25 दिन के बाद किया, हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो ना। yes sir. Actually, Okay, और फिर okay. नेक्स्ट 15 दिन के बाद कुछ ऐसा बनने वाला है कि जैसे हम फर्स्ट 50 मिनट्स का हाई लो क्लोज कोई भी अकरेंस है तो इग्नोर करते हैं। मैं सोच रहा हूँ 3 से 3.5, या तो 3.15 से 3.5 में जो भी अकरेंस हुआ होगा ना, तो सब हम 100% इग्नोर और बन ही जाएगा यहाँ पे रेडीमेड ही। Okay. 3.15 बाजार छोड़ देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए 3.15 के बाद। Yes, sir. Okay, okay. So no, my query was regarding had it this been before 3:30 or 3, I want to ask that in lower time frame I haven't got a fresh support. So will I mean weekly itself is trading with fresh FRAR. support. So Yes. do I FR, Yes. yeah? Then I Yes. need not see. नहीं, I mean I need not see daily time frame, right? not necessary. Okay. Okay. Sir, hello. Yes, Juhi. Give me 1 minute. No? Give me Sir, 1 but can you please? minute. Only 1 minute. Okay. Yes, sir. Just drafting one message. Yes, Juhi, bolo. So, can you, in daily time frame, it had given an active support, but later re-entry into FC happened. But sir, can you just open the plan once in daily time frame? I'll open. Okay. But जब यहीं पे FRAR आप कंसीडर कर रहे हो, तो डेली को क्यों देखना है? Okay. Now, since it has occurred in last 15 minutes,
if tomorrow, any time during the day, in morning or any time, including first 15 minutes, if it is trading above 14,215.60, consider it as FRAR, no? Hmm. Yes, sir, it is FRAR. But sir, actually in daily time frame, when it gave a clue like active support to buy at when maximum retracement happened in weekly, Hmm. later I bought it, but I squared off my position. So that's why I was confused. Like daily time frame, how should I? FRAR never occurs with active support. We are buying because we are available in the market, but we'll consider FRAR from lower time frame only when it trades with fresh support in RC or stop and you have to buy in FC. When re-entry into FC occurs, no, we are Yes, supposed sir. to stop Yes, because sir. we have anticipated that RMSL higher it is opened and climbing buy will be traded. We have anticipated, we have assumed that it is FRAR. We have assumed that it will manage to trade the upper band. But when re-entry into FC occurs, that suggests it is not willing to trade the upper band. Okay. So we are supposed to square off, and if you square off, it is fine only. Okay. But now, having discussed this plan daily, then we'll have Sorry, to sir. buy. Now, having discussed this plan Yes, in sir. daily, because we'll daily plan, and then we'll have to wait for 14 to 52 to trade on higher side, which you know. Yes, sir. Yes, sir. Otherwise, it will be available here, which you know. Mm-hmm. Correct? No? Yes, sir. Yes, sir. So, anything else? All right. Thank you, sir. No, no. Thank you, sir. Anyone else? So, we'll leave the webinar. Love you all. Thank you. Bye bye.